जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलसीएम जो है हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तो ऐसे दो तीन मेथड है, जैसे एक फैक्टर रूल है और एक डिवाइड रूल है। लेकिन हम लोग जो है आज शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। और आज के बाद जो है आप फैक्टर रूल और डिवाइड रूल से एलसीएम, जैसे मान लीजिए कि हमको एलसीएम निकालना है 12, 15 और 20, इस संख्या का हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसका दो रूल होता है, एक तो फैक्टर रूल होता है और एक डिवाइड रूल होता है। लेकिन हम जो है उस रूल से नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड रूल और फैक्टर रूल सब कहता है। डिवाइड रूल एक बार बता देते हैं। जैसे डिवाइड रूल 12, 15 और ये है 20, ठीक है। इसको इस तरह से करके निकालते हैं, जैसे 2 से करते हैं तो 2 छक 12, 15 और 2 दहाक 20, और फिर 2 से निकालते हैं तो 2 तिया के 6, 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसको काटेंगे कैसे, 15 5 हो गया तो 5 से काटेंगे 3, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, और फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस तरह से अगर काटते हैं तो कितना हो जाए, 2 दूना 4, 25, 20 तिया 60। तो इसका एलसीएम जो है क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको, अच्छा हम खाली बता रहे थे कि ये जो है ये क्या है, डिवाइड रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। यूज करेंगे हम लोग, जो देखते हैं कि आज शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15, 12 और 20 है, तो ट्रिक से ये होता है कि इसमें 15, 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर हमारा 20 होगा। अब इस बात से हमको यहाँ से एक कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये जो 15, 12, 20 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 20 है, यानी कि 20 है। तो इससे छोटा तो एलसीएम इसका बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब जब भी एलसीएम होगा तो 20 या 20 से बड़ा ही नंबर या 20 के मल्टीपल में, यानी कि 20 के गुना में होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे 20 जो है इसे कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो 20 का 2 गुना करेंगे, 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 20 का 3 गुना करेंगे, तो 20 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब 60 को देखेंगे, 12 से कट रहा है तो 20 तिहाई के 60 जो है 12 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, अब 20 से भी कट रहा था। हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रिक से कर सकते हैं, कोई भी संख्या के एलसीएम निकाल सकते हैं बिना डिवाइड रूल और बिना फैक्टर रूल का यूज किए हुए। जैसे मान लीजिए कि संख्या यहाँ पर हम बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ के संख्या बदलने के बाद अगर हम अगला संख्या ले लेते हैं 6, 12, 24 और 48, अब 48 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसको उठाएंगे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 48 है, 48 उठा लिए। अब 48 को ये सब छोटे छोटे जो संख्या बच गया इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिस संख्या से डिवाइड नहीं होगा तो फिर उसको अगला मल्टीप्लाई लेंगे। जैसे मान लो कि 6 से ही डिवाइड हो रहा है तो 6 को काट देंगे। 12 से 12 48, तो 12 से भी डिवाइड हो रहा है। 24 से 24 दूना 48, तो ये भी 24 भी कट जाएगा, ठीक है। इसको 48 को नहीं काटेंगे। इस तरह से 48 से, तो 48 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब हम लोग का एलसीएम जो है इसका 48 ही आएगा, ठीक है। का एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 हम लोग का आ जाएगा। इसी तरह से अगला नंबर बदल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगला नंबर हम लोग लेते हैं 24, 36, 18, 24, 36, 18। इस तरह से हम लोग, अब मान लीजिए कि इसका एलसीएम निकालना, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 36। तो 36 को पहले उठा करके इधर ले आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो छोटा छोटा वाला नंबर बच गया उससे डिवाइड करेंगे। 18 से 36 डिवाइड हो रहा है, तो 18 से डिवाइड हो रहा है तो 18 को काट देंगे। फिर इसके बाद बच गया 24, तो 24 से 36 डिवाइड हो रहा है, तो 24 से 36 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो अब इसको 2 गुना करेंगे। तो 24 36 दूना कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, इसमें 2 गुना करेंगे। फिर नहीं कटेगा तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इसी तरह से आगे गुना करते जाएंगे, उसे डिवाइड करके देंगे। तो अभी 72 हो गया।
तो 24 से 72 कट रहा है, तो 24 दूना 48, 24 या 72, 3 बार में कट जा रहा है, यानी कि हम लोग का एलसीएम जो है 72 आएगा, क्योंकि 72 जो है सब संख्या से कट गया। एलसीएम का मतलब भी होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटा से छोटा वैसा संख्या जो जिसका भी एलसीएम निकालना है उस सब से डिवाइड हो जाए तो वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4, 12, 13, 24। अब इसका एलसीएम हम लोग को निकालना है, तो हम क्या बताए थे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको पहले उठा कर लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 4, 12, 13, 24 में, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 24 है, तो 24 को उठा करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये छोटा वाला नंबर से देखेंगे 4 से ही भाग लग रहा है, तो 4 × 25, 4 × 6 = 24, 4 को काट देंगे। फिर 12 से देखेंगे, 12 से ही 24 भाग लग रहा है, तो 12 दूना 24, ये भी काट देंगे। फिर 13 से देखेंगे, 13 से भाग लग रहा है, तो नहीं भाग लगा। अच्छा देखिए, 13 यहाँ पर एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आ गया तो उसको जो है उतना ही से मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से भाग नहीं लगने वाला होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 × 13, और जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 13 × 4 = 52 के 2 लिख देंगे, 13 दूना 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा? 31, यानी कि 312 जो है हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। जब भी प्राइम नंबर आ जाता है तो प्राइम नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो जो प्राइम नंबर है किसी भी संख्या से कटता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 48, 16, 96। तो इसको जो है बिना हम लोग का फैक्टर रूल यानी कि गुणनखंड विधि से और बिना भाग विधि का यूज किए हुए हम लोग का इसका आंसर निकाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर इसमें से देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 96 सबसे बड़ा है। अब इस सब छोटा वाला से इसको भाग करेंगे, तो छोटा वाला से 96 भाग 16 × 6 = 96, तो 16 से ये भाग लग जा रहा है, तो इसको काट देंगे। फिर 48 से भाग देके देखेंगे, तो 48 दूना 96, तो 48 से भी भाग लग जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग का एलसीएम जो है यही वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से अगला एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं, जैसे तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि इस बार अब हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसका अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या बताते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक कि सबसे इसमें छोटा वाला नंबर, सबसे बड़ा वाला नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 30। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर 30 है, तो ये हम ये कन्फर्म हो जाने कि एलसीएम जो इसका आएगा 30 से छोटा नहीं आ सकता है, या तो 30 आएगा या 30 के मल्टीपल में ही आएगा, यानी कि 30 के पहाड़ा में ही आएगा। ठीक है, तो क्या बताए थे कि सबसे पहले इस 30 से छोटा वाला नंबर जो है इस सबसे इसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 × 6 = 30, तो 5 से तो कट गया। 15 से, 15 दूना 30, 15 से भी कट गया। 20 से, तो 20 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 20 से नहीं कट रहा है तो इसको 2 गुना करेंगे, 20 दूना 30 दूना कितना हो गया? 60, तो 60 20 से कट रहा है, तो 60 20 से कट हो गया। मतलब अब जो है 60 हमारा 60 से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। फिर 30 से तो ये 30 से तो ये कटेगा ही, तो क्या हो गया इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम हमारा 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे एलसीएम अगर निकालने के लिए देगा तो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे, जो इसमें जो भी अंक दिया रहेगा उसमें बड़ा नंबर लेंगे, और एलसीएम हमेशा उसी के मल्टीप्लाई में होगा, या तो वही नंबर हो गया या फिर उसी के मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7, 14, 13। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर है 14, तो 14 को सबसे पहले लेंगे। अब देखेंगे इससे छोटा वाला नंबर जो है 14 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 दूना 14, तो 7 के कट गया। ठीक है, इसी तरह से अब कि 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 से तो 14 डिवाइड ही नहीं होगा, तो नहीं डिवाइड होगा। और 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो ये 13 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि 13 से 13 एक अभाज्य संख्या है,
ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी संख्या से डिवाइड ना हो, वो अभाज्य संख्या होता है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे और यही जो हमारा एन आएगा वो आंसर आ जाएगा। जैसे 13 चौका 52 के 2 और 13 एकम 13 और 5 18 182। तो इस तरह से जो है एलसीएम, कोई भी संख्या का जो है एलसीएम हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम लोग HCF वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है। जैसे इस बार ले लीजिए कि जैसे 5 4 3 2। अब इस तरह का हमको एलसीएम निकालना है, तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, ठीक है। अब 5 को 4 से भाग करेंगे तो हो रहा है भाग, नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ये भी नहीं भाग होगा। 5 6 15, ये भी नहीं होगा। तो 5 चौका 20, यानी कि इसको 4 गुना करेंगे तो 4 से विभाज्य होगा, तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि अब हमको एलसीएम जो है 20 या 20 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो इसको डायरेक्ट 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्राइम नंबर जो है किसी भी संख्या से कटता नहीं है। तो प्राइम नंबर से डायरेक्ट भाग कर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 2 से तो ये 20 कट ही जा रहा है, इसको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग का 20 तिहाई 60, यानी कि हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो 60 हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या का अगर एलसीएम दिया हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा नंबर लेंगे और बड़ा नंबर को देखेंगे, छोटा वाला नंबर से जो भाग लग रहा है तो उस भाग से वो वाला नंबर को काट देंगे, ठीक है। और काटने के बाद जो है जो संख्या नहीं बचेगा तो फिर सबसे बड़ा वाला नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे आगे 2 से 3 से 4 से, और जो कट जाएगा सबसे बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई जो आएगा, जो कट जाएगा वही हम लोग का एलसीएम में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि एलसीएम आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि भाग विधि से और फैक्टर विधि से यानी कि गुणनखंड विधि से हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक कितना अच्छा लगा। और इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HCF तो और मात्र 2 से 3 सेकंड में हम लोग निकाल लेंगे। वो अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।